भगवान बुद्ध। देखिए, भगवान बुद्ध को आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपके चैप्टर में भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा जो है वर्णन मिलता है और इनकी कहानियों को भी आप भली भांति परिचित हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति चौहान और मैं आज आपके सामने भगवान बुद्ध से संबंधित बहुत अच्छा एक वाक्य लेकर आई हूँ। कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन शायद मिल सकता है। कहानी को आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। देखिएगा, भगवान बुद्ध के बारे में सब जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं भगवान बुद्ध के बारे में हमारे जो कला है वो बहुत कुछ कहती है और भगवान बुद्ध से संबंधित कला के जो उदाहरण हैं वो हम पढ़ते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में, आरपीएससी, एचपीएससी। आप देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं भगवान बुद्ध से। हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कई बार जब आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत लंबा समय हो जाता है, आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप निराश हो जाते हैं। वही निराशा को आप देखते देखते कई बार ऐसा होता है छोड़ देते हैं उस कार्य को करना जिस कार्य से आप परेशान हो गए कि आप हमें सफलता नहीं मिल रही। तो आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ भगवान बुद्ध से संबंधित। देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, एक राज परिवार में हुआ था और 29 वर्ष की आयु में इनका जो गृह त्याग हुआ था, मतलब इन्होंने गृह त्याग किया था और गृह त्याग इन्होंने राजपाट को पूरा त्याग दिया और गृह त्याग करके ये अपना चले गए थे बिहार, बोधगया, एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के लिए। जब भगवान बुद्ध एक बार बैठे हुए थे और बहुत समय हो गया इनको तपस्या करते हुए, इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ये परेशान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आखिर मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तभी ये देखते हैं कि एक पानी के नदी के किनारे ये एक गिलहरी है और वो गिलहरी मुंह में खाना लिए हुए है। पानी की तरफ जाती है तो वो खाना उसका पानी में गिर जाता है और वह देखते हैं कि नदी इतनी बड़ी है और पानी में जो है उसका खाना जब गिर गया तो वो छलांग लगा देती है पानी में ही। उसको नहीं पता होता कि पानी कितना गहरा है, कितना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वह कूद जाती है बिना सोचे समझे और वो बाहर निकलती है, उस पानी को झाड़ती है, फिर वो वापस से जाती है, फिर उस पानी को झाड़ती है। उस गिलहरी को ये नहीं पता था कि वह इस नदी का पानी कभी खाली नहीं कर सकती है। वो बार बार यही सोचकर प्रयास करती है कि मैं जाऊंगी और वापस भीग कर आऊंगी तो वो पानी को मैं अपने बालों से सहित मैं झाड़ूंगी बाहर, तो ये पानी कम हो जाएगा और वो मुझे मेरा खाना मिल जाएगा। तो आप देखते हैं उस गिलहरी के कठोर तप को देखकर, उसके कठोर परिश्रम को देखते हुए, जबकि ये पता था कि गिलहरी को खाना नहीं मिलने वाला है, जो नदी में चला गया और नदी का पानी जो है गिलहरी अपने बालों से या अपने शरीर के माध्यम से बार बार वो बाहर झाड़ रही है, तो उससे उसका पानी कम नहीं होने वाला है। लेकिन यही चीज़ें देखकर भगवान बुद्ध को बड़ा मोटिवेशन मिलता है और भगवान बुद्ध अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब ये छोटी सी गिलहरी इतना प्रयास कर सकती है और वो भी एक नदी के सामने जिसका पानी कम होने वाला ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कैसे हार मान सकता हूँ। तो ये जो प्रेरणा है भगवान बुद्ध को एक गिलहरी से मिली और वो तपस्या में लीन हो जाते हैं और कठिन तप करते हैं। कठिन तप करने के पश्चात उनको आखिर में ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है। क्योंकि हम भगवान बुद्ध के बहुत सारे उपदेशों पर चलते भी हैं, उनको फॉलो भी करते हैं और भगवान बुद्ध को सभी लोग काफ़ी जानते भी हैं, मानते भी हैं। तो देखिएगा, इससे मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि जितना भी तप इन्होंने किया था वो कहीं ना कहीं जब ये तप करते हैं, सबको लगता है कि तप करना बड़ा आसान है, इन्होंने तप किया तो तप करने के पश्चात इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होती है, उसके लिए भी कठिन मेहनत करनी पड़ती है। आप देखेंगे धूप है, बारिश है, ठंड है, गर्मी है, हर तरह का मौसम होता है और उस मौसम में एक वृक्ष के नीचे बैठकर तप करना आसान नहीं होता है। स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें होती हैं। देखिए, दिक्कतें सबको होती हैं, मैं मानती हूँ। जहाँ पर परेशानियाँ नहीं होती और आपको सीधे सीधे सफलता मिल रही है तो इसका मतलब आप मजबूत नहीं बन पाएंगे। आप किसी भी परिस्थिति मैं मानती हूँ कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए आप एकदम मजबूत नहीं बन पाएंगे। परिस्थिति का सामना करना सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि हम 1 नंबर से रह रहे हैं, हम 2 नंबर से रह रहे हैं, बार बार प्रयास करते हैं लेकिन 1 या 2 नंबर से बार बार हम रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो कमी है उसको पहचानने की कोशिश करिएगा
कि आखिर आप कहाँ रह जाते हैं, कहाँ पर आपने कमी की है, कहाँ आपकी मेहनत कम रह रही है, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिएगा, सफलता ज़रूर मिलती है, सबको मिलती है, और मेरा इतना मानना है कि जो मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और हम जितनी मेहनत करते हैं हमें फल उतना ही मिलता है। तो जो 1 नंबर या 2 नंबर या 10 नंबर भी रह रहे हैं, कुछ लोग जानते हैं, आप मुझसे बोलते हैं कि मैम हमने तैयारी की थी और सिर्फ आपकी वीडियो से जो देखा उससे हमने तैयारी की थी, हमें कुछ आर्ट के बारे में पता नहीं था, फिर भी हमारे 70-80 मार्क्स आ गए। तो मैं मानती हूँ उन्होंने इसका मतलब कहीं ना कहीं वो तैयारी बड़े मन से की है, जितनी भी की है, जितना भी मेरा वीडियो देखकर की है, बड़े मन से की है, जिसकी वजह से उनके इतने मार्क्स आ गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गए। कुछ लोग पूछते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो पाता नहीं हो पाता एग्जाम, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो पाता है। अब क्या भगवान बुद्ध ने बार बार ऐसे अटेम्प्ट किए थे तपस्या के? नहीं ना, उनको सिर्फ एक बार एहसास हुआ था कि मेरी तपस्या में कहीं कमी है, गिलहरी को देखकर उनको प्रेरणा मिली और वो लग गए अपनी तपस्या में। तो शायद कहीं ना कहीं आपको भी ऐसी चीज़ें प्रेरित करती होंगी। मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए आर्ट जो सब्जेक्ट है वो इतना इंटरेस्टेड है, क्योंकि मुझे तो बहुत इंटरेस्टेड लगता था और आज भी लगता है। जब मैं उसको पढ़ती हूँ तो मैं हमेशा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आपको भी मैं सिर्फ यही समझाऊंगी, जब भी आप पढ़ें अपनी चीज़ों को तो बड़ी डिटेल से पढ़ें, उसको ऐसे पढ़ें कि वो आपके लाइफ टाइम काम आए। ये सोच के कभी नहीं पढ़िएगा कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के पर्पज़ से पढ़ेंगे तो जो चीज़ें उसमें डिटेल में हैं, जो पढ़ना है आपको, वो आप भूल जाएंगे। पढ़ लिया आपने, आप भूल जाएंगे। लेकिन आप इस पर्पज़ से पढ़ेंगे कि हमें ये नॉलेज होनी चाहिए और ये हमारे लिए भी बहुत ज्ञान की बातें हैं जो हमारी लाइफ में काम आएगी। तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है मेहनत किसी की व्यर्थ जाए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। जैसे मैंने बताया, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। तो मेहनत आप करते रहिए, और जो सक्सेस होते हैं उनकी सक्सेस का भी यही राज होता है कि उन्होंने दिन रात कहीं मेहनत की होगी, तब जाकर उनको सक्सेस मिली। सोचिएगा, देखिए भगवान बुद्ध अभी भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, पेड़ के नीचे विराजमान है। और एक साधु का जो मतलब होता है कि पूरा राजपाट त्याग कर, हर किसी चीज़ से मोह माया से त्याग निकल कर वो जंगलों में रहते हैं, एक सिंपल सी वेशभूषा में रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ का कोई मोह नहीं होता है। तो सोचिएगा, तपस्या करना, इन्होंने कितनी कठिन तपस्या की थी। आपको घर के अंदर बैठकर पढ़ना है, इन्होंने बाहर एक वृक्ष पे, और सोचिए आप बाहर निकलते हैं, शाम होते ही आपको लगता है कि यहाँ पर डरावनी चीज़ें आने वाली हैं, जानवर आने वाले हैं, आप भागने लगते हैं। उस समय गौतम बुद्ध ने यहाँ बैठकर तप किया था, और गर्मी, धूप, बरसात, जैसे कि मैंने बताया, इतने सारे छोटे बड़े जानवर भी होते थे जिनसे डर लगा होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम डटकर खड़े हो जाएं तो कोई भी हमें नहीं मार सकता। हम सीधे डटकर खड़े हो जाएं और अपनी आत्मशक्ति से, अपने कॉन्फिडेंस से खड़े हो जाएं। हमें अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम नहीं हारेंगे, चाहे जो हो जाए। अगर ये चीज़ अपने अंदर आपने सिर्फ कहने की बजाय फील करना शुरू कर दिया, और उस चीज़ को लेकर आपने अपने अंदर की शक्ति को जगाना शुरू कर दिया, तो आपको किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद दूसरों के लिए मोटिवेशन बन जाएंगे। फॉलो हमेशा सबको करिए, देखिए सबको, मानिए, प्रेरणा सबसे लीजिएगा, बट मैं ये कहती हूँ कॉपी किसी की मत करिएगा। कभी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी स्किल, ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है कि लोग आपकी कॉपी करना सोचें। तो उस चीज़ को निकालने की ज़रूरत है, सिर्फ उस चीज़ को बाहर लाने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगी कि आप बाहर ला सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो प्रतिभा छिपी है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो कोशिश करेंगे अपनी उस प्रेरणा को जगाएं, और अपनी जो तप है, अपना जो तप है, अपनी जो कठिन तपस्या है, उसको चालू रखें। उसको किसी इधर उधर की चीज़ों से डगमगाने ना दें, क्योंकि वो अगर डगमगा गई तो समझ लीजिए आपका जो पथ है, आपकी जो पटरी ट्रैक पर चल रही है, वो सीधा ट्रेन पलट जाएगी। ठीक है, तो ट्रेन को नहीं पलटना, हमें सीधा ट्रैक पर लेकर जाना है। अपने कैरियर की जो गाड़ी है उसको ट्रैक पर चलाना है, मंजिल दूर नहीं रहेगी, मंजिल भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।